Students, today we'll try to cover this MS Excel. As I have told you earlier in my class that Excel part is very important for you people. आप सबके लिए Excel part बहुत important है. Not only that, not only this Excel part, there is some more parts. As I told you in my class कि आप लोगों के syllabus में MS Word, Excel और Access और साथ ही साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे भी समझेंगे उसको, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MS पावर पॉइंट से थोड़ा सा आगे. लास्ट क्लास में एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास कि हम लोगों ने जो किया था उसमें हम लोगों ने किया था थोड़ा सा लेआउट के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट्स एंड हाउ दीज लेआउट्स कैन बी यूज. ये लेआउट्स क्या हैं और लेआउट्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. अब लेआउट्स की जहाँ तक बात की थी आप लोगों को पहले भी बताया था, उसके अलावा हमारे पास दो और चीज़ें थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. हैंडआउट्स. हैंडआउट्स का जो बेसिकली यूज होता है वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है कि आप एक पेज पे कितना स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं, एक पेज पे आप कितना कंटेंट लेना चाहते हैं, आप सिंगल पेज स्लाइड का प्रिंट करना चाहते हैं या आप एक पेज पे दो या दो से ज़्यादा स्लाइड्स यूज करना चाहते हैं. आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे, डेस्कटॉप पे इसको लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. डेस्कटॉप पर मैं लेके जा रहा हूँ आपको ताकि आप वहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकें कि हैंडआउट्स को हम यूज कहाँ कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं. यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हैंडआउट्स जो आ रहा है आपका, यहाँ पर आप हैंडआउट्स कमांड को, हैंडआउट कमांड लेआउट कमांड के साथ साथ नई कमांड होती है. लेआउट कमांड के बारे में थोड़ा सा पहले भी मैंने आपको बताया था. लेआउट इज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स. किस तरह के स्लाइड के प्लान्स होते हैं, स्लाइड किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई जा सकती है, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट भी कर रहा हूँ कि वो स्लाइड्स आपकी आप बिगनिंग ऑफ द स्लाइड कैसे रखेंगे, मिडल ऑफ द स्लाइड शो में स्लाइड्स किस तरह की होंगी, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताया था कि ये कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सेशन को आप कर सकें. यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है स्लाइड शो का उसको आप आराम से कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उस सेशन को आप आराम से समझ सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर बच्चों कि आपके पास कितने यूजर्स, आप कितने लोग हैंडआउट्स को बेसिकली समझ पाते हैं. आपको याद होगा कि जब हम प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, जब हमें प्रेजेंटेशंस का प्रिंट आउट लेना होता है फॉर अवर फ्यूचर रेफरेंस, तो वी टेक सिंगल पेज प्रेजेंटेशन. हम एक पेज का जो हमारे को स्लाइड में दिख रहा होता है वही प्रेजेंटेशन हमें सिंगल पेज का मिलता है. लेकिन हम एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस को एक सिंगल पेज पर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडआउट. हैंडआउट कमांड इज यूज्ड. हैंडआउट कमांड वहाँ इस्तेमाल आती है, वहाँ काम में आती है आपके, जहाँ पर आप इसको यूज करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि हैंडआउट कमांड को जब आप करते हैं, जब आप उस कमांड को समझते हैं तो यह कमांड आपकी किस तरह से काम करती है. बच्चों मैं एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि जब हम हैंडआउट कमांड को यूज करते हैं तो उस कमांड के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ये कमांड आपको अच्छे से क्लियर करती है कि आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स का प्रिंट आउट कैसे रखें. अगर आपके पास बच्चों बुक हो तो आप बुक को ले के उसको आराम से, इस कमांड को आप जब प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं, प्रिंट में वो पूछता है कि कौन से पेज से कौन से पेज तक आपको प्रिंट करना है. प्रिंट इज अ कमांड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एवरी पेज. आप किसी भी पेज को, स्पेसिफिक पेज को प्रिंट कर सकते हैं या पूरी की पूरी स्लाइड शो को प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूरा स्लाइड शो का प्रिंटिंग का, तो वहाँ पर ही एक अलग ऑप्शन मिलती है, हैंडआउट ऑप्शन. हैंडआउट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा स्लाइड्स यू कैन टेक ऑन अ सिंगल पेज. आप एक से ज़्यादा कमांड्स को, एक से ज़्यादा पेजेस को एक ही कमांड की हेल्प से प्रिंट ले सकते हैं यूजिंग हैंडआउट कमांड. हैंडआउट कमांड्स की हेल्प से आप 2 स्लाइड्स को, 4 स्लाइड्स को या 6 स्लाइड्स को या इससे ज़्यादा स्लाइड्स को, हालांकि आप ज़्यादा स्लाइड्स नहीं ले पाएंगे उसमें,
क्योंकि जितना आप ज़्यादा स्लाइड करेंगे आपका व्यू उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो इसलिए व्यू को छोटा करने का तो कोई फायदा नहीं है, आपको हमेशा अपने उसमें अच्छे से उसको करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप इसको ये देख के कर सकें कि आपका कमांड जो है वो ठीक से चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर आपको ध्यान रखने की एक और ज़रूरत है कि आप जब इसको कर रहे होते हैं तो करते करते आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है हैंडआउट ऑप्शन में, आप उस हैंडआउट ऑप्शन में किस तरह से काम करेंगे। इसी तरह दो और चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ी सी बताई थी कि कैसे आप मास्टर स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड का किस तरह से रोल होता है। मास्टर स्लाइड इज बेसिकली मेन स्लाइड, जिसको आप सभी को अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक और स्लाइड थी इसी के अंदर, इंसर्ट लेआउट। लेआउट से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और पिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया टूल्स इसलिए बताए थे टू मेक स्लाइड इंटरेस्टिंग। आप स्लाइड को किस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पार्ट प्ले करता है मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया जो है वो स्लाइड्स को ना सिर्फ अच्छा दिखाता है, एक प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ को, वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली होती है, वो ये होती है कि आप जब काम कर रहे होते हैं किसी भी स्लाइड के ऊपर, तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स होते हैं आपके मल्टीमीडिया से रिलेटेड। ये सारे के सारे फीचर्स मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं आपके, आप उन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमें यहाँ तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैंने आपको कुछ और कमांड्स के बारे में बताया था। वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर आराम से क्लियर हो सकती है, समझ में आ सकती है। अब क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको बता रहा था कि आप किस तरह से एक्सेल को यूज कर सकते हैं। एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। इसमें स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, लॉजिकल, इन सबको भी हम आगे एक्सेल में आपको साथ साथ कराते रहेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये यूनिट नंबर 2 है आपका, इसमें एक दो चीज़ें और इंसर्ट करने की थी। पहला ग्राफ। ग्राफ्स क्या होता है एग्जैक्टली? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम। ग्राफ किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करता है ताकि आप उसको पिक्चर फॉर्म में देख सकें। अब ये ग्राफ की यूटिलिटी कहाँ होती है? बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े मैनेजर्स जो हैं वो सब इन्हीं ग्राफ्स को यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? क्योंकि डेटा को समझने के लिए अगर आप ग्राफ फॉर्म में डेटा को दिखाएंगे या ग्राफ फॉर्म में आप डेटा को समझेंगे तो डेटा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है। और इसी के साथ साथ अगर हम कभी आप ध्यान से देखें, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं, वो लोग आराम से इन चीज़ों को करते हैं। कैसे काम करते हैं वो यूज करते हैं अलग अलग मेथडोलॉजीज को। अलग अलग मेथडोलॉजीज कहाँ यूज करेंगे? वो डेटा का प्रेजेंटेशन पे ही, क्योंकि वो लोग सारे रिकॉर्ड्स, डेटा या बैलेंस शीट्स को नहीं देखते, वो की फिगर्स को देखते हैं। सपोज एक कंपनी के सीईओ है, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है या फिर मेरा खर्च कितना आ रहा है। वो देखेगा कि मैंने टोटल कितना सेल किया, कितना टर्नओवर किया, टर्नओवर के बाद मेरा लास्ट ईयर का क्या परसेंटेज था, फिर मेरा नेट प्रॉफिट का क्या परसेंटेज था। तो ये सब चीज़ें जो वो चेक करना चाहते हैं, दैट कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशंस। वो आपके जो सीईओ को जो डेटा का एग्जीक्यूशन करते हैं, जो डेटा के बारे में बताते हैं, उन सबको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से ही मिलती है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं, तो आपके बारे में एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय graph या what is graph and explain any two type of graphs with the help of suitable example। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ है क्या? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी डेटा को दिखाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स अ लॉट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डेटा बिकॉज यू कैनॉट रीड द डेटा एनी टाइम। आप हर वक्त डेटा नहीं पढ़ सकते हैं, बट ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली बता देता है अबाउट द प्रोग्रेस। इफ यू यूज बार चार्ट, बार चार्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरह से बार्स बने होते हैं। अगर बार छोटा है तो इसका मतलब प्रॉफिट लेस है, अगर बार बड़ा है तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। इसी के अगेंस्ट अपोजिट साइड भी अगर देखा जाए, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर बार एक्सपेंसेस का छोटा है तो एक्सपेंसेस आर लेस। इसी तरह बार अगर बड़ा है एक्सपेंसेस आर हाई। मतलब आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ बार ही जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो पिक्चर की फॉर्मेट में आपको दिखाता है कि इतना परसेंटेज काम हो चुका है, वो पिक्चर की फॉर्म में आपको बड़े आराम से दिखा सकता है। ग्राफ इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब इसमें बहुत तरह के ग्राफ्स हैं। पहला मैंने अभी आपको बताया था बार चार्ट। बार चार्ट आप हमेशा काफी टाइम से इसके बारे में बच्चों पढ़ चुके हो, स्टैट्स में भी आपने पढ़ा होगा और पुराना 11th-12th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो बार चार्ट सबसे पॉपुलर चार्ट है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट है दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी आपको डेटा का एनालिसिस ही करना होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन जो पाई चार्ट और बार चार्ट का एक बेसिक डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज परसेंटेज डिफरेंस। बार चार्ट में आप जो कुछ भी डाटा डालेंगे वो डेटा एज इट इज दिखाएगा, लेकिन जब पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट में आपको पूरा का पूरा डेटा को 100% की फॉर्म में दिखाना पड़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसओएल में बीकॉम फाइनल ईयर में 5000 स्टूडेंट्स हैं या 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद 2500 स्टूडेंट्स हैं जो 75% तक ले पाते हैं, और उसके बाद 2500 स्टूडेंट्स जो है 75% से अबव लेते हैं। अब ये तीन तरह का डेटा मुझे पाई चार्ट में अगर एग्जीक्यूट करना है, मुझे अगर ये दिखाना है तीन तरह के डेटा, तो मैं इसको कैसे दिखा पाऊंगा? पहले तो मैं उस बार को 360 का जो होता है पूरा का पूरा आपका पाई चार्ट बनाने के लिए पहले मैं उस डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 3 पार्ट्स में कैसे? 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 50% हो गया एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 2500 दैट इज 25%। अगेन जो बचेगा 2500 दैट इज अगेन 25%। तो ये सारा का सारा 100% हुआ। तो मुझे जब भी the basic difference between bar chart and pie chart is that pie chart is always represents data in percentage। और percentage में भी 100% का वो पूरा का पूरा पाई चार्ट होता है। उसमें जिसका जितना रेशो है, जितना परसेंटेज है, मैं यहाँ फिर दोबारा परसेंटेज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वहां परसेंटेज ही बोला जाता है। पाई चार्ट मीन्स परसेंटेज। जब हम परसेंटेज की यहाँ पर बात करते हैं पाई चार्ट में, तो वहां पर आपको डेटा हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही देना होगा, और वहां पर आप डेटा को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटा को आराम से आप दिखा सकते हैं। यहाँ एक बात और भी चीज जोड़ने वाली होती है, वो ये होती है कि आप डेटा के साथ साथ आप कई चीजें और भी जोड़ सकते हैं। आपको याद होगा पहले जब एक बार आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप जब डेटा बेस पिछली क्लास में बताया था कि जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, या फिर आप वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ते हैं, या फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ते हैं, और अब आपने आगे एक्सेल पढ़ना है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ये पार्ट एंड पार्सल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस वाला जो पेपर है आपका, ये पेपर आपका कई तरह से आपको हेल्प करता है बड़ी सारी एप्लीकेशंस को समझने में। हमें एमएस वर्ड की थोड़ी एप्लीकेशंस करनी है, हमें थोड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कुछ एप्लीकेशंस करनी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बच्चों एक बार एक प्रेजेंटेशन बनाने के बोला था कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलता जुलता 15 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन बनाए। आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और भी मैंने आपको कई चीजें शेयर की थी। आप एक और दोबारा आज आपको बोल देते हैं कि आपने एक
न्यूज़पेपर की कटिंग लेनी है, उस कटिंग की आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी है, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, दिस इज प्रोजेक्ट नंबर 2, उन सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में वो न्यूज़पेपर कटिंग्स को अलग ढंग से लेना है। जैसे फर्स्ट कॉलम की न्यूज़ है तो उसमें किस तरह की फोटो लगा हुआ है, कौन सा पिक्चर लगा हुआ है, दूसरी पिक्चर है तो उसमें किस तरह से डेटा आपका नजर आ रहा है, तीसरा पिक्चर है तो उसमें किस तरह से कैरेक्टर्स बड़े छोटे किए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने चार्ट्स के बारे में बोला था लास्ट टाइम आपके, क्योंकि ये सिलेबस आपका नया है, लेकिन जो अलग अलग हमारे एक्सपीरियंस से हमने बताया था पिछली बार भी आपको, क्योंकि चार्ट से रिलेटेड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अब ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से डिवाइड होगा उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट बनता है वो ये होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लेआउट्स किस तरह से होंगे, उसमें मल्टीमीडिया किस तरह से इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो व्यूज किस तरह से होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज। एक आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय व्यूज, हाउ दीज व्यूज कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में व्यूज किस तरह से इस्तेमाल होता है। व्यू कमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। इसी तरह जैसे मैंने बोला था हैंड आउट मास्टर, सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है इसमें दैट इज हैंड आउट। हैंड आउट, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड आउट एंड हाउ हैंड आउट मास्टर इज यूज्ड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद तीसरा इसमें आता है ब्रॉडकास्टिंग प्रेजेंटेशन। ब्रॉडकास्टिंग प्रेजेंटेशन आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको, ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यू हैव टू राइट एन आंसर फॉर दैट। आपके अगर जैसे अभी एग्जाम्स हुए थे आपके, उसमें आपने AB इवेल्युएशन बेस्ड मेथड जो हमारा था तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। अब ये वाले सारे क्वेश्चन जो है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। हाउ दिस कैन बी यूज्ड, हाउ नंबर ऑफ स्लाइड्स कैन बी इंसर्टेड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक से ज्यादा स्लाइड्स आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास दैट नंबर ऑफ स्लाइड्स कैन बी यूज्ड। एक से ज्यादा स्लाइड्स को आप यूज कर सकते हैं और उन सारी की सारी स्लाइड्स को आप डुप्लीकेट स्लाइड्स की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने कंटेंट पहले लिखा है, अगर आपने वही फॉर्मेट ऑफ स्लाइड लेना है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप सीधा डुप्लीकेट स्लाइड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी रहा है, तो मैं आपको आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, एनिमेशन क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन। या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको समझें तो हमारे को उसका आंसर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फीचर्स। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि फीचर्स आपको बताने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, इसलिए आप फीचर्स में ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं। बेसिकली क्या क्या चीजें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि टुडेज सिनेरियो जहाँ आप पढ़ाई की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ये लगता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर से या ऑनलाइन ही दी जाती है, तो वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं और फिर उन बड़ी स्क्रीन से वो पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन या दिया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें की पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है उन की पॉइंट्स पे होता है और वो की पॉइंट्स जो है दैट इज एनफ, वो
काफ़ी एनफ होते हैं हमारे लिए। जैसे ऑनलाइन क्विज है, क्विज में भी आप देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज किए जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रखा, यू हैव टू गिव आंसर अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी एक बार बीयू के एग्जाम में आ चुका है दूसरे कोर्स में, कि टेम्पलेट क्या है, व्हाट इज। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले भी थोड़ा सा बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय हैंडआउट्स, हाउ हैंडआउट्स आर यूजफुल इन पावर पॉइंट। सिर्फ एक पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये हैंडआउट्स का फीचर होता है। हालांकि हैंडआउट फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक से ज़्यादा स्लाइड्स चाहिए, उनमें आप हैंडआउट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हैंडआउट्स ऑप्शन आपकी ज़्यादातर यूज और कहीं नहीं होती। यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड्स में बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं 1 मिनट में आपको हैंडआउट्स के बारे में बता देता हूँ। हैंडआउट इज ए कमांड विच इज यूज टू टेक more than one slides on a single page। ये 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं। यानी एक पेज पे अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं स्लाइड शो का, तो आप एक पेज पे 6 स्लाइड्स का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है बच्चों, कि आप जो भी चीज आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा इसलिए लेना ठीक नहीं होता है क्योंकि जितने ज़्यादा स्लाइड्स आप एक पेज के ऊपर लेंगे, आपका जो व्यू है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखने वाला है पॉइंट, कि वो व्यू छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें उसको कभी भी छोटा नहीं करना। इसलिए हम कोशिश करें एक पेज पे 2 या मैक्सिमम 4 स्लाइड्स तक ले लें। एक आपके लिए कमांड, एक छोटा सा आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की अगर बात करूँ, तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझने के लिए है, व्हाट डू यू मीन बाय पैक एंड गो कमांड एंड व्हाट आर इट्स यूटिलिटी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पैक एंड गो कमांड एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। ये कमांड है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा अपने पास लिख के रखना है, ढूंढ के रखना है। कुछ बच्चों ने बोला था कौन सी बुक लें, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस बाय डॉक्टर यश पांडे। आप ये बुक ले सकते हैं और इस बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों मैंने आपको एक और भी बताना था कि यहाँ पर जो हमारा लेआउट कमांड है, व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट। लेआउट है क्या? मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेआउट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ स्लाइड्स। ये क्वेश्चन 2-3 बार, मतलब लगभग 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग पेपर्स के साथ, कि है क्या एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। इट मीन्स दैट लेआउट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। लेआउट एक मेथड है प्रेजेंटेशन का, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था मैं आपसे, पहले भी मैंने शेयर किया था प्रेजेंटेशन वो वाला। मुझे यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहा था। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आप लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर से आपको मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करना चाहता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के की फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, विल डू इट, हम उसको करेंगे। ठीक है, मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा था, जैसे कि आप इसको करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कर। अच्छा, यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा था एक और, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको आराम से एक बार, हम प्रेजेंटेशन में दिख रहा था कोई प्रेजेंटेशन आप लोगों को लिए, एक अच्छी कोई प्रेजेंटेशन आप लोगों को मिल जाती। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमारे पास है, अगर हम कोई भी स्लाइड को ओपन करते हैं, किसी भी पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, वहाँ पर हमारे पास ऊपर जो मेन मेन्यू है, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन आती है होम, होम से पहले जो विंडोज़ है, अगर आप उसमें प्रिंट करोगे, प्रिंट की कमांड दोगे, जब आप प्रिंट दोगे तो प्रिंट आउट में आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपके पास आता है प्रिंटर, कि प्रिंटर का नाम क्या है, फिर उसके बाद आता है प्रिंट की रेंज, कि कितने पेजेस आपने प्रिंट करने हैं। अगर आप ऑल करना चाहते हो या करंट स्लाइड करना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे एक ऑप्शन आती है स्लाइड्स की, जैसे ही आप ये स्लाइड्स के ऑप्शन सेलेक्ट करते हो,
तो आप बता सकते हो स्लाइड नंबर कितनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट व्हाट। आपको स्लाइड्स प्रिंट करने हैं, हैंडआउट्स प्रिंट करने हैं, नोट्स पेज प्रिंट करने हैं, या आउटलाइन व्यू प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। आप ध्यान से समझिए, प्रिंट व्हाट। प्रिंट व्हाट के ऑप्शन में 4 ऑप्शंस आती हैं। पहला स्लाइड, दूसरा हैंडआउट्स, तीसरा नोट्स पेज, और चौथा आउटलाइन व्यू। ये सारी की सारी कमांड्स आपकी काम करती हैं किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंडआउट्स को लेने के लिए। अब अगर आपने सेलेक्ट हैंडआउट्स कर लिया तो वो हैंडआउट से आपसे पूछेगा कि आपने कितने हैंडआउट्स लेने हैं, मतलब कितने पेजेस, स्लाइड शीट्स, कितनी स्लाइड शीट्स आपने एक सिंगल पेज के ऊपर लेनी है। अगर आप उसमें 2 सेलेक्ट करते हैं तो वो 2 लेगा, 4 सेलेक्ट करते हैं तो 4, 6 लेगा तो 6 करेगा। ये सारी की सारी कमांड आपकी प्रिंट कमांड के साथ अवेलेबल होती है। यहाँ पर बच्चों एक ध्यान देने वाली बात और है, जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था वो थी कि आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को। आपके पास अगर आप अरेंज की बात करते हैं, अगर आप अरेंज करना चाहते हैं स्लाइड को, तो व्यू ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होती है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल कमांड क्या करती है? अरेंज ऑल कमांड क्या करती है, आप कोई भी नंबर की स्लाइड, 1 नंबर की, 2 नंबर पर, 2 नंबर की, 3 नंबर पर, 3 नंबर की, 4 नंबर पर, या फिर एक पेज, एक फाइल से दूसरी फाइल पर, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल में आप स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक कैस्केड ऑप्शन होती है, ये भी बहुत अच्छी कमांड होती है। ये भी आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करके स्क्रीन में काम करती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केड कमांड एंड हाउ दिस कमांड कैन बी यूज्ड। और एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मूव स्प्लिट। स्प्लिट ऑप्शन क्या होती है? यहाँ पर स्प्लिट ऑप्शन होती है आपकी, सबसे ज्यादा यूज होती है। इसको कई जगह पर स्प्लिटर्स भी बोला जाता है। ये ऑप्शन आपकी बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है। और साथ ही साथ इसी के अंदर व्यू के अंदर एक नई ऑप्शन थी जिसको मैं बोलता हूँ नोट्स मास्टर। जो भी आपने स्लाइड के बारे में लिखना है, जो स्लाइड के आपने दिखाना चाहते हो, उसके बारे में अगर आपने कुछ थोड़ा सा नोट्स लिखना है तो आप व्यू के अंदर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नोट्स ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। वो स्लाइड के अंदर आपके जितने भी नोट्स हैं उनको वहाँ हेल्प करती है। किसी भी स्लाइड के अंदर अगर आप कुछ थोड़े से नोट्स देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, नोट्स का मतलब यहाँ पर टेक्स्ट से है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक वर्ड लिख दिया है और आप चाहते हैं कि उसका मीनिंग जो है वो नीचे अच्छे से समझ में आता रहे, तो आप उसको नोट्स के ऑप्शन में दिखाएंगे, वो नोट्स में आ जाएगा आपका। और आपको लगता है कि कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे और आप चाहते हैं कि वो आपको अच्छे से दिखे, तो आप उनको हाईलाइट करके उसके बारे में नोट्स नीचे लिख सकते हैं। ये हालांकि जो स्लाइड है ये दूसरों को नहीं दिखाई देती है, बट आपको ये स्लाइड दिखाई देगी। इसी तरह एक और जो आजकल बड़ा पॉपुलर मेथड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, हाउ यू कैन इंपोर्ट डेटा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हाउ यू कैन इंपोर्ट एक्सेल डेटा इनटू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मुझे कोई टेबल बनाई है, मैं वो टेबल चाहता हूँ कि वो टेबल मेरी वहां पर दिखाई दे, मेरे एक्सेल के फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे। जो एक्सेल वाली टेबल है वो मैं चाहता हूँ मुझे पावर पॉइंट के स्लाइड पर वो पूरी की पूरी टेबल बनी दिखाई दे, ताकि जो काम मैं एक बार कर चुका हूँ वो मुझे दोबारा ना करना पड़े। मैंने आपको बोला था ग्राफ भी हम इसी तरह यूज करते हैं। बड़ी बड़ी टेबल्स को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम उनके ग्राफ बना देते हैं, सो दैट द कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टैंड इजीली। अब यहाँ पर बच्चों इसको भी इंपोर्ट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैन इंपोर्ट एक्सेल डेटा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में आया था लास्ट टाइम, उसमें पूछा गया था कि आप एक्सेल की डेटा को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। दैट इज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आई एम शेयरिंग विद यू। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जिसमें आप इसके स्टेप्स लिखेंगे। अब कई बच्चों का क्वेश्चन था, सर हमें इनके आंसर्स लिखने कैसे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर हम इनके आंसर्स लिखेंगे कैसे,
हमारे पास इनके आंसर्स लिखने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मेथड नहीं है, तो हम इनके आंसर्स लिखेंगे कैसे? बच्चों मैं आपको दोबारा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो भी आप किसी भी चीज़ का आप आंसर लिख रहे हैं, वो चीज़ का आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आप लिखने जा रहे हैं, उस आंसर को आप लोग ये बात ज़रूर समझ के लिखें कि वो आंसर आपका प्रेजेंटेशन में जो है वो स्टेप बाय स्टेप में ही लिखा जाएगा। यानी पहले आपको एग्जाम्पल लिखना है, वो लिखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं। जब आपने एक अच्छा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिखा किसी भी आंसर का, कंप्यूटर के पेपर में किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपका एक अच्छा, बहुत अच्छा अगर आपका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल अपने आप में बड़ा कुछ बता देता है। फिर आपने उस एग्जाम्पल को कैसे करना है, उसके आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताने कि फर्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है, सेकंड स्टेप में मुझे ये करना है, थर्ड स्टेप में मुझे ये करना है, और फोर्थ स्टेप में मुझे ये करना है। फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताएंगे उसको करने के। यहाँ पर बच्चों मैंने एक चीज़ आप लोगों को और बताना था, जो आप लोगों के लिए आता है अक्सर। यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आज की डेट में बहुत सारे, जैसे मैंने इंपोर्ट की बात की, डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, इसी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके बहुत सारे वीडियोस भी बनते हैं। आप जो नया मेथड आ गया, जो नए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 16 से अबव जितने भी, जैसे 16 ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल समहाउ। जब आप उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करते हो तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि आप अपनी मूवीज़ पूरी की पूरी इसमें एडिट भी कर सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज सच अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर फॉर ऑल द मूवी रिलेटेड इश्यूज। आप उसमें बहुत बड़े सारी मूवीज को प्रेजेंट कर सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पर आपका बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ विजुअल बेसिक में अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है तो आप उसको पूरे के पूरे को इसमें यूज कर सकते हैं। एक डेवलपर फेज है, इसमें हम कई चीज़ें डेवलप भी करते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म्स देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म्स जब बनाए जाते हैं, वी कैन क्रिएट ऑनलाइन फॉर्म्स हेयर ऑल्सो। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करना है तो हम उसको डेवलपर को पूरा इसमें हेल्प देते हैं। वो इसमें रेडियो बटन्स, लिस्ट बॉक्स, ये रेडियो बटन्स लिस्ट बॉक्स डेवलपर्स कहाँ यूज करता है, जहाँ पर हमें चॉइस करनी होती है वहाँ पर हम रेडियो बटन्स देते हैं। यहाँ पर हमारे को ऑप्शंस, एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलती है, हमें उसको सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम टिक देते हैं। कई जगह हम लिस्ट बॉक्स देते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास डेवलपर ऑप्शन में अवेलेबल होती है दैट वी कैन यूज फॉर ऑनलाइन फॉर्म्स एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज की डेट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑल्सो। इतना ज़्यादा यूजफुल है कि आप इसके ऊपर, मैंने बताया, आप एनिमेशन पूरा कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन पूरा इस पर, ऑनलाइन एजुकेशन इस पर बेस्ड है। आपकी मूवीज, यू कैन शूट योर मूवीज इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि आपके पास डेवलपिंग टूल्स, आप ऑनलाइन डेवलपिंग टूल्स में ऑनलाइन फॉर्म्स यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और आप लोगों के लिए था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने आपको आपसे शेयर किया था, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में, कि किस तरह से हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब में से डेटा को किस तरह से हम अपने एक कॉमन टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक आपसे शेयर किया होगा, आपको क्रिएट करते हैं टेबल, आपने कोई टेबल बनाइए, आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए और इस एक्सपोर्ट को आप, इस डेटा को आप किसी कॉमन टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हैं। या फिर आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ से भी डेटा को आप एक्सपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैक्रोस। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय मैक्रोस? मैक्रोस क्या है
और हाउ मैक्रोज आर यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस और भी दिए हैं, जिसमें एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोज एंड हाउ मैक्रोज आर यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक और बात यहाँ पर आप लोगों के लिए थी कि आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन या जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को स्टडी करते हैं तो आप उसको थ्योरेटिकली स्टडी नहीं करें। थ्योरेटिकली स्टडी करने का मतलब है कि आप उस सॉफ्टवेयर को समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर। अगर आप इसको थ्योरी में करते रहेंगे तो आंसर्स आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंप्यूटर पर काम करने के बाद पता लगती हैं और हम उनको करते हैं, तब हमें पता लगता है एग्जैक्टली आंसर जो हम लोग सोच रहे थे वो आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो कुछ और है। ऐसा ही कुछ हम आगे अपनी क्लासेस में देखेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से, जब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है एग्जैक्टली हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसपे मैंने आपको थोड़ा सा अभी आज उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल फंक्शंस होंगे। ये सारे के सारे मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस जितने भी हैं हमारे, ये हम यूज करते हैं अपने अलग अलग जगहों। अब इसमें बहुत सारे, हर एक ये जो 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे सब फंक्शंस इन्वॉल्व। ये सब फंक्शंस क्या हैं? सब फंक्शंस का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शन जो हमारे सिलेबस में है, उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस पेपर जो है वो इसी पे बेस्ड है कि बिजनेस में हम लोग किस तरह से एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कार लोन लिया, आई हैव टू रीपे दैट लोन, मुझे वो पे करना है लोन, मुझे वापस करना है वो लोन, तो मैं उसके लिए किस तरह का फंक्शन यूज करूंगा ताकि मैं उसका पेमेंट कर सकूं। इसी तरह मैंने मान लीजिए कोई डेटा कलेक्ट किया रिसर्च के लिए, अब मुझे उसके बारे में कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो मैं उसको चार्ट की फॉर्म में किस तरह से दूंगा। इसी तरह मान लीजिए मैंने सैलरी एम्प्लॉयज रखे, मैंने उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके लिए मैं किस तरह का फंक्शन यूज करूंगा। या फिर मान लीजिए मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, आप बच्चों के एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल में मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आप सब जो है उनका स्कोर जो है किसी का 50% से ऊपर है, किसी का 75% से है, किसी का 80 से अबव है, कोई 90 अबव स्कोर कर रहा है, उन लोगों के परसेंटेज के बेसिस पे मैं ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई और फंक्शन। इस तरह बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब जितने भी मैंने आपसे एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं, इन सबको हम आगे आने वाले सॉफ्टवेयर्स में यूज करने वाले हैं, और यही हमारे, ये सारे के सारे एप्लीकेशन यही हमारी एग्जैक्टली काम होंगे जिनको हमने समझना है। एग्जाम में लगभग हमारा जो अगला यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2 यूनिट्स जो है हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, उनको हमने बड़ा थॉरली पढ़ना है। और थॉरली पढ़ने के साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जब हम इनको समझेंगे, जब हम इनको पढ़ेंगे, तो हमें इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ज़रूर करके रखना है। जैसे बच्चों मैंने आपको अभी आज मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था। वो ये था, पहला व्हाट डू यू मीन बाय हैंडआउट्स, दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोस, व्हाट डू यू मीन बाय व्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्टिंग ए स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड हो या न्यू स्लाइड हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आप उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो को आपको रन करने के लिए 2 चीज़ें बताई थी। जैसे ही आप स्लाइड शो को क्लिक करते हैं, स्लाइड शो कमांड को क्लिक करते हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब आप शुरू से करना चाहते हैं, और सेकेंड जो उसमें कमांड आता है फ्रॉम करंट, जो आपने स्लाइड खोली है यानी जो आपकी रुक गई है, जिस स्लाइड को आपने रोका है, आप उस स्लाइड से कर सकते हैं। तीसरी जो उसकी होती है कस्टम
स्लाइड शो होता है कि आप किस तरह से आप स्लाइड को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ स्लाइड शो के साथ जब हम बिगिनिंग ऑफ स्लाइड शो कहते हैं तो हमारे को एक शॉर्टकट कमांड भी पता होना चाहिए, दैट इज F5। हमारे कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट लाइन में जो कीज हैं, सबसे पहले एस्केप की होती है, फिर F1 होती है, फिर F2 होती है, इसी में आगे जाके F3, 4 और 5। तो F5 की को, सिर्फ F5 की को भी अगर हम प्रेस कर देंगे तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट कमांड। बहुत सारे बच्चों को इस कमांड का पता भी होगा, लेकिन क्योंकि यूज करने के ऊपर है, व्हेन यू आर यूजिंग इट देन इट विल बी कीप इन योर माइंड। लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे थे या बहुत टाइम से नहीं किया है आपने यूज, तो आप इसको करिए। मेरी एक तरफ से ये 7 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको आपने ध्यान से सुनना है। दोबारा बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हैंडआउट्स, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, हैंडआउट क्या है, इसके किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोस, मैक्रोस क्या है, किस तरह से मैक्रोस को यूज किया जाता है। तीसरा मैंने बोला था व्हाट डू यू मीन बाय पैक एंड गो कमांड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इंटरेस्टिंग भी है कि किस तरह से दो कमांड्स पैरेलल काम करती हैं, दो कमांड्स किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट्स, लेआउट क्या है, लेआउट किस तरह से काम करता है। फिर मैंने आपको बोला था व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड चार्ट्स। डेटा के बारे में पहले काफी कुछ बता चुका हूँ। डेटा से आप किस तरह से चार्ट बना सकते हैं, कौन कौन से चार्ट हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह से अलग अलग चार्ट हैं। जो पॉपुलर चार्ट है, ये 3 तरह के चार्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। बार चार्ट पहला, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा लाइन चार्ट। इसी तरह एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट होता है। बहुत सारे चार्ट की कैटेगरीज हैं, लेकिन दीज 2-3 आर बेसिक चार्ट्स जिनको हम डेटा प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ और इसी प्रेजेंटेशन में बताया था, वो ये बताया था कि जब हम बहुत सारे फीचर स्लाइड शोज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक मास्टर स्लाइड शो के बारे में बताया था कि हाउ मास्टर स्लाइड शो कैन बी यूज्ड। अब एक छोटी सी चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पर शेयर करनी वो ये है कि हाउ यू कैन कनेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद वीडियो। आप अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप कोई ऐसा लिंक बनाएं और वो लिंक आप शो करें, अगर आप उस लिंक पे, आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय लिंक। लिंक का मतलब होता है कि जब हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपका कहाँ चले जाता है, वो लिंक आपका चले जाता है उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो को, जो आपकी वीडियो है, ऑनलाइन वीडियो। तो इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर आप अपनी किस तरह से लिंक कर सकते हैं वीडियोस को। आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको लिंक करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, हाउ यू कैन डू दैट। आप उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिंक को कैसे कर सकते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, somehow दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई लिंक करा, लिंक करने के बाद उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी उस स्पेसिफिक लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई और वो प्रेजेंटेशन आप किसी वीडियो के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपका प्रेजेंटेशन से निकलकर आपके वीडियो पर ले जाएगा आपको, और वीडियो को रन करना शुरू कर देगा। हाउ दिस वर्क्स, ये आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। बच्चों, यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत आराम से इसके बारे में करना है। आपको क्या करना है, छोटी सी कोई वीडियो सेलेक्ट करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, उसका लिंक आपको सेलेक्ट करके कॉपी करके रखना है अपने पास, और फिर उस लिंक को आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद उस लिंक को आपने एक्टिवेट करना है। उस लिंक का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी कि आप अगर वो लिंक को नहीं दिखाना चाहते, आप सबको वो नहीं बताना चाहते कि दिस इज द लिंक विच यू हैव यूज्ड
to connect that particular slide, आप that particular video, आप वो लिंक बता तो दिखाना तो चाहते हो कि ये एक वीडियो है, वो डायरेक्ट आप वो लिंक सबसे शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कैसे कर सकते हो, आप उस लिंक का नाम भी बदल सकते हो। लेकिन जब आप उसको क्लिक करोगे इट विल डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, और वो वीडियो चाहे आपके हार्ड डिस्क पे हो, चाहे आपके यूट्यूब पे हो, आप कहीं से भी उस वीडियो को उठा के उसको रन करा सकते हो विद अ सिंगल क्लिक। सिर्फ एक क्लिक के साथ आप वो वीडियो रन करा सकते हो। यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स होती हैं जहाँ पर ये किया जाता है। जहाँ आजकल जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस होते हैं। अब उन वीडियोस के अगर आप लिंक देंगे तो इट डजंट लुक नाइस, तो आप उस वीडियो को अपना लिंक दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं उस लिंक को, और अगर आपकी अपनी वीडियोस हैं तो आप अपनी वीडियोस को सीधा अपने नाम से दिखा सकते हैं। आपको लिंक भी नहीं देने की जरूरत, वो लिंक तो वहां रहेगा बट यू कैन चेंज द नेम ऑफ द लिंक एंड इज द ब्यूटी ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपके लिए छोटा सा यहाँ पर बच्चों प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करना है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि जब आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लिंक करेंगे किसी भी यूट्यूब के साथ, किसी भी वीडियो के साथ, तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से और फीचर्स को प्रोवाइड करता है। एक फीचर मैं आपसे यहाँ शेयर कर चुका हूँ कि आप उस लिंक का नाम तक भी बदल सकते हैं। वो लिंक नहीं चेंज होगा, लिंक विल रिमेन सेम देयर, क्योंकि वो लिंक तो हमेशा उसी से खुलेगा। यूट्यूब को तो वो लिंक ही समझ में आता है, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये अपना एक फीचर है कि जहां पर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखी है वहां पर आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। आप अपनी चाहे तो अपना नाम दे दें कि दिस इज माई नेम, दिस इज माई प्रेजेंटेशन, दिस इज माई वीडियो एंड दिस इज रिलेटेड टू माई वर्क, इस तरह से आप दे सकते हैं उसको। बच्चों एक चीज यहाँ पर और बताने वाली है, वो ये बताने वाली थी कि जब आप ये 7-8 तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट ए क्वेश्चन बैंक, जो अगर आपका एबी एग्जाम होता है या जो जिस टाइप का भी एग्जाम होता है आपका, आप उस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके हेल्प कर सकते हैं, आपको उस वक्त ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस हर चैप्टर के दे रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस साथ साथ लिखते रहें। और एक चीज़ मैं आपसे बार बार अपनी क्लास में अक्सर बच्चों से शेयर करता हूँ, वो ये शेयर करता हूँ कि बच्चों आप जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे आप जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम क्लास में समझ रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आप नोट्स भी इंडिविजुअल बनाते हैं, क्योंकि नोट्स आपके बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत आएगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रैक्टिस, आपको ये सॉफ्टवेयर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट एबल टू राइट, आप इनके कॉन्सेप्ट्स को लिख नहीं पाएंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स आपको शुरू से ही प्रैक्टिस में लाने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे। मैंने आपको 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, नेट से इसको अच्छे से देखें। और आजकल तो आपके मोबाइल पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके मोबाइल पे होता है, आप इसको कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको अगली क्लासेस में एक्सेल कराने वाला हूँ, आपके 2 यूनिट हैं अगले एक्सेल के, तो विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट, जिसके बारे में मैंने आज थोड़ा सा आपको अभी बताया था कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल। ये 4 तरह के फंक्शंस आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं। आप इन चारों तरह के फंक्शंस को इस्तेमाल करोगे, और जब ये सारे के सारे फंक्शंस आप कर लोगे तो आपको इस पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस पेपर को आराम से कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले बोला दिस पेपर इज टेक्निकल पेपर, इसमें बहुत सारी आप थ्योरी नहीं लिख सकते until unless you have to do practice। आपको प्रैक्टिस पहले करके रखनी होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तब आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हो। लेकिन थ्योरी पढ़ के थ्योरी लिखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप थ्योरी पढ़ के थ्योरी नहीं लिख सकते उस पेपर में, इट विल बी टफ, ये आपके लिए टफ होगा। इसीलिए बार बार आपसे कहा कि आप इसको प्रैक्टिस करें। वंस यू डू द प्रैक्टिस, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से आप इसके बारे में थ्योरी में लिख सकते हैं। चाहे आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साथ चैप्टर्स जो अलग जो 2 चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं, दैट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है, किस तरह से स्प्रेडशीट पे हम लोग काम करते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, मैंने आपसे शेयर किया था लोन एंड लीज एप्लीकेशन इज देयर, डिप्रिसिएशन वाज देयर, और इसके साथ साथ हमारे पास payroll accounting system is there, ratio analysis is there, graphical representation of data is there, all these you can do। ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर 2-3 और एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, उन एप्लीकेशंस को भी हमें ध्यान से यहाँ पर करना होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ दैम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाउ दिस कैन बी यूज, उसको किस तरह से हम किन चीज़ों से कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस उसमें हमारे इस्तेमाल में आएंगे, लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल फंक्शन किस तरह से काम आएंगे, ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। ये सारी की सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब हम एक्सेल की बात करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल, लॉजिकल, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, ये चारों के चारों फंक्शंस हमारे सिलेबस में हैं। उनके अंदर बहुत सारे सब फंक्शंस हैं दैट विल ट्राई टू कवर इन माय नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पर एक चीज़ और बच्चों आपको बोला है, जितना भी अभी तक किया है उनको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लेकर आएँ। वंस यू डू द प्रैक्टिस यू विल ईजिली और यू विल कंफर्टेबली डू द थिंग्स, राइट। विद दिस नोट मेरी क्लास का समय हो गया है खत्म। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा ज़्यादा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब आप इसे करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये टॉपिक करेंगे, तो एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं कि आप चार्ट का इंसर्ट, हाउ चार्ट कैन बी इंसर्ट, ये चार्ट किस तरह से डेटा जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो टेबल की फॉर्म में है या अदर फॉर्म में है, आप चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उसको आप एक बार ध्यान से ज़रूर करिए, उसको ध्यान से ज़रूर देखिए। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच।